प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी समचित्त तत्व को समझा रहे थे कि समचित्त तत्व का अर्थ हुआ समकर्मत्वम तथा समफलत्वम। देखो इधर कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इह एव तर्जतहि सर्गो ये साम्ये स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अच्छा, अब कर्ता को ले लो। किसी पापी से द्वेष करें और किसी पुण्यात्मा से प्रेम करें। बोले वे पापी पुण्यात्मा तो होंगे, सारे सपने के तुम अपना दिल जो जला रहे हो वह कौन सा फायदा उठा रहे हो। एक दिन एक सेठ की मोटर पर जा रहे थे, ड्राइवर से मोटर चलाने में कोई गलती हो गई। अब महाराज मालिक को ऐसा गुस्सा आया कि आंख तो उसकी लाल लाल हो गई और ओठ फड़फड़ाने लगे। मैंने दबाया, कहा कि भलो मानुस, तुम दूसरों को दुख तो बाद में पहुंचाओगे, दूसरे को दंड तो तुम बाद में दोगे, पहले तो दुख तुम खुद ही भोग रहे हो। तुमने गलती नहीं की, दुख तुमको हुआ, तो पहले तुम अपने को तो दुख से बचा लो और फिर दंड स्वरूप दूसरों को दुख देना। ड्राइवर के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, समझदार था। भगवान तो कहते हैं कि साधु और पापी में समबुद्धि रखने वाला विशेष है। साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। समचित्तत्व का ध्यान रखो। गीता में चित्त शब्द का प्रयोग मन और बुद्धि दोनों के समुचित रूप के लिए आता है। 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मयि एव मन आधत्तो मयि बुद्धिम निवेश्यसि मयि अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन लगा दो, मुझ में बुद्धि लगा दो। तो मन बुद्धि कोई पैसा थोड़ा ही है कि धर्म के काम में लगा दो तो भला हो जाएगा। 1000 रुपया बेईमानी का आया तो उसमें से 5 रुपया निकाल के उसका दोष दुर्गुण कुछ काम कर दिया। 1000 रुपये के पाप में से 5 रुपये का पाप कम कर लिया। वह बात दूसरी है, वह तो ईश्वर के घर में सब गिनती रहती है। ईश्वर को गणित शास्त्र ना आता हो सो बात नहीं है। भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश्य। मन मुझ में लगाओ और बुद्धि मुझ में लगाओ। मन मुझ में लगाओ माने जितने संकल्प उठते हैं, जितनी इच्छाएं उठती हैं, सब भगवान के लिए उठें। और मयि बुद्धिम निवेश्य, बुद्धि कैसे लगावेंगे कि बुद्धि माने विचार। जब विचार करें तो भगवान के बारे में विचार करें। तो 2 चीज़ भगवान ने मांगी कि अपने संकल्प और अपने विचार मुझ में लगाओ। इसके बाद श्लोक है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि तुम मुझ में चित्त नहीं लगा सकते तो चित्त माने मन और बुद्धि दोनों हुआ, क्योंकि पहले श्लोक में 2 शब्दों से जो वस्तु कही गई है, दूसरे श्लोक में एक ही शब्द से वही वस्तु कही गई है। तो गीता में चित्त माने मन और बुद्धि दोनों हैं, इसलिए नित्यम च समचित्त तत्वम। समचित्त तत्व में बुद्धि की समता और इनकी मन की समता दोनों आती हैं। मन की समता कहाँ है कि इह एव तेजितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना। जिसके मन में समता है, आओ
चाहे जाओ, रहो चाहे मत रहो, उसने यही सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली है। आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारेत। तो अब इसके आगे सत्संग को बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।